अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। मैं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद एक न्यू वीडियो सेशन के साथ। और आज का जो सा हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो है व्हाट आर वायरसेस। अब जो आज के लेक्चर के वीडियो सेशन के जो मेरे की पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वायरसेस, फिर बात करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वायरसेस, उसके बाद डिफाइन देखेंगे वायरोलॉजी की, फिर डेरिवेशन होगी वायरसेस की और डिफाइन करेंगे हम वायरस को, और उसके बाद हम डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि वायरस की डिस्कवरी में किस किस ने काम किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट है, लुईस पास्चर है, रॉबर्ट कॉच है, चार्ल्स चैम्बरलैंड है, एवांस्की है और स्टेनले। ये सारे साइंटिस्ट की हम पार्टिसिपेशन देखेंगे इन डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो सेशन। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है जी? एट द टाइम ऑफ लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच, इन दोनों साइंटिस्ट का जौन सा एरा था, तब वायरस को कंसीडर किया जाता था कि जो वायरस है वो एक पॉइजन है जिसकी वजह से या तो डिजीज होगी या डेथ हो जाएगी। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था वायरसेस का कि ये ह्यूमंस की बॉडी में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आके डिजीज कॉज करेगा और इवन डेथ भी कॉज करेगा। अब जो हमारे पास प्रेजेंट नोशन है वायरस की, जो प्रेजेंट टर्मिनोलॉजी जो वायरस के लिए यूज़ की जाती है, जो मीनिंग लिए जाते हैं, वो ये है कि जौन सा वायरस है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के कोड पर मुश्तमिल है। अब न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास दो चीज़ें हैं, आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और वो कवर होगा एक प्रोटीनियस कोड के साथ। सो एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसी एंटिटी जो डीएनए या आरएनए से बनी होगी और इसको कवर किया हुआ होगा एक प्रोटीन के कोड ने, और ये रेप्लिकेट करेगी जस्ट लिविंग सेल्स की बॉडी के अंदर, और वहाँ पे जब रेप्लिकेशन करेगी तो ये डिजीज कॉज करेगी। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, स्मॉल पॉक्स है और एड्स है, और इस तरह से कुछ दूसरी डिजीजेस भी हैं। अगर हम बात करें वायरोलॉजी की तो ये सिंपल सी डिफाइन होगी, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस। एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हम वायरसेस को डिटेल स्टडी करेंगे, उसको हम बोलेंगे वायरोलॉजी। फॉर एग्जांपल डेंगू वायरस है हमारे पास और कोरोना वायरस है, अगर हम इनकी डिटेल स्टडी करें तो वो जो सी हमारे पास ब्रांच होगी वो वायरोलॉजी होगी। अगर हम डेरिवेशन की बात करें कि जौन सा हमारे पास जो वायरसेस हैं इसकी डेरिवेशन क्या है, सो लैटिन वर्ड है विनोम, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। जो वायरस है एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड किया गया है जो कि विनोम है, और इसका मीनिंग है पॉइजनस फ्लूइड। अगर हम बात करें डिफाइन की तो इसके कुछ कंटेंट्स हैं वो हम देख लें। पहली चीज़ लिखी हुई है, इट कैन बी डिफाइन एज नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस एंटिटी। अब एक ऐसी एंटिटी है जो इन्फेक्शन कॉज करती है और ये सेल से मिलके नहीं बनी हुई, विच कंटेन इधर आरएनए और डीएनए, जिसके अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, और इन दोनों की जगह पे आप न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हैं। नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीनियस कोट, और ये वाला जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड मीन्स के डीएनए या आरएनए है वो इनक्लोज होता है, बंद होता है प्रोटीन के एक कोट के अंदर, एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और ये रिप्रोड्यूस करेंगे लिविंग सेल्स के अंदर। अब हमारे पास चार चीज़ें हैं जो इस डिफाइन में आपने करनी है। पहला है कि ये नॉन सेलुलर एंटिटी है जो कि इन्फेक्टियस भी है, जिसके अंदर आरएनए या डीएनए होगा और वो प्रोटीन के कोड के अंदर बंद होगा, और ये रिप्रोड्यूस करेगा जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर या लिविंग सेल्स के अंदर। तो ऐसी एंटिटी को हम क्या बोलेंगे? वायरसेस बोलेंगे। Viruses utilize the metabolic machinery of the host for its own synthesis and then transfer themselves efficiently to the other cell. अब वायरस जिस भी सेल के अंदर जाएगा तो उस सेल की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करेगा, और वहाँ पे रेप्लिकेशन करने के बाद उस सेल को लीव करके उस तरह के जो दूसरे सेल्स हैं उनके अंदर जाके वहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो जो हमारे पास है डिस्कवरी से रिलेटेड आइडियाज़ हैं उनमें ये हैं, जो सबसे पहले हमारे पास इन्फेक्टिस डिजीज़ थी जिनके अगेंस्ट हमने प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉर्मुलेट किया था, वो एक वायरल डिजीज़ थी। इसकी बहुत ज़्यादा जो पुरानी डिजीज़ थी जो सबसे पहले हमारे पास आई वो वायरल डिजीज़ थी, जिसके लिए हमने प्रिवेंटिव मेजर्स डेवलप किए। अब सबसे पहले हमारे पास है काम, एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट है, इसने 1796 में अपने काम किए। इसने वैक्सीनेट किया 8 ईयर ओल्ड बॉय को, और जो मटेरियल था इसने वो लिया कॉपॉक्स लेजेंड्स थे, जो कि मिल्क मेड, जो सा मिल्क धोने वाला पर्सन है उसके हाथ पे लेजेंड थे कॉपॉक्स की वजह से, और ये वाला मटेरियल इसने लेके इंजेक्ट किया एक बॉय के अंदर, और उसके बाद आफ्टर 6 वीक्स द बॉय वाज इनोकुलेटेड विद द पस फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स।
अच्छा, पहले उसने कॉपॉक्स के लेजेंस का मटेरियल जब बॉडी में डाला ना लड़के की, तो उसके बाद फिर 6 वीक के बाद उसने स्मॉल पॉक्स का भी डाला, तो स्मॉल पॉक्स उसको नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि अगर कॉपॉक्स पहले हो जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स हो, तो उसका वायरस कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। सो यही मेथड था, उसने बोला था कि इससे वैक्सीनेशन से बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है और बाद में वो डिजीज़ नहीं होती। अब इसने क्या किया, उसके बाद यही जो सी टेक्निक थी कॉपॉक्स लेजेंस वाली, इसने यूज़ की 23rd को, और इस तरह से इसने और काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन करके उस डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प पैदा की। एज द मटीरियल ही यूज वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉ, चूंकि इसने ये जो मटेरियल था ये काओ से लिया था, और लैटिन में काओ को वैका बोला जाता है। सो इस वैका से ही आज की जो हमारे पास टर्म है वैक्सीनेशन, वो इंट्रोड्यूस करवाई थी लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स चैम्बरलैंड। अब चार्ल्स चैम्बरलैंड ने काम किया था रेबीज वायरस के ऊपर। अब इसने क्या किया कि इसने बोला कि जौन सा रेबीज वायरस है, उसने इसको एक पोर्सलिन फिल्टर से फिल्टर किया, और जब इसने देखा कि जौन सा फिल्ट्रेट है जो नीचे आ गया है, वो जो रेबीज कॉज करने वाली एंटिटी है वो फिल्ट्रेट हो चुकी है, और जो बैक्टीरिया है वो पोर्सलिन पेपर के ऊपर रह गए। इसने ये बताया कि जौन से रेबीज की वजह बनने वाले हमारे पास एंटिटीज हैं, एजेंट हैं, वो वाले फिल्टरेबल हैं और बैक्टीरिया फिल्टरेबल नहीं है। इससे साबित ये होता है कि जौन से वायरसेस हैं वो स्मॉल एंटिटी है बैक्टीरिया से। उसके बाद ये जौन सी चीज़ थी, सेम चीज़ जौन सी थी, इसने बताई कि ये वाली जौन सी टॉक्सिसिटी हमारे पास आई है, फिल्टरेबल एजेंट है। अगर इसी फिल्ट्रेशन को हम इनोकुलेट करें हेल्दी प्लांट के ऊपर, या बात हो रही है रेबिस की, तो अगर हम हेल्दी पर्सन को जो ससेप्टिबल है उसके अंदर इसको इंजेक्ट करें तो उसको रेबिस डिजीज़ होने के चांसेस हैं। अब ये सेम प्रोसेस जौन सा था, इसने जो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने किया था, ये सेम प्रोसेस अवांस्की ने भी यूज़ किया। इसने भी पोर्सलिन का जो हमारे पास फिल्टर पेपर वो लिया, और जो सा सॉल्यूशन था जिसके अंदर हमारे पास टोबैको मजीक वायरसेस थे, टोबैको मजीक वायरसेस टोबैको प्लांट को बर्न करने वाले, उसके लीफ को बर्न करने वाला जो वायरस है उसका नाम है टोबैको मजीक वायरस। इसने उसका एक्सट्रैक्ट लिया और पोर्सलिन के फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर किया, तो वो फिल्ट्रेट जो सा था नीचे आया। इसने उसको क्या किया, उस फिल्ट्रेट को उठाया और हेल्दी प्लांट के ऊपर इनोकुलेट किया, तो हेल्दी प्लांट में भी डिजीज़ हो गई। फिर इसने भी बोला कि जिस तरह से रेबिस फिल्टरेबल एजेंट है, इसी तरह से टोबैको मजीक वायरस जौन सा है जो टोबैको लीफ को डिस्ट्रॉय करने वाला है, वो भी फिल्टरेबल है। और इस वक्त इन लोगों ने इसको सिंपल सा नाम दिया कि ये एक पॉइजनस मटेरियल है जो डिजीज कॉज करता है। अब जौन सा ये वाला था, उसके बाद जो फिल्टर पासिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट था, इसको फिर देखा गया कि ये कुछ और डिजीज़ में भी मुलव्वस है, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़। इसके बारे में आइडिया हुआ 1898 में, और इसी तरह से येलो फीवर के बारे में भी आइडिया हुआ 1901 में कि ये भी फिल्टरेबल एजेंट हैं और ये भी डिजीज़ कॉज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जौन सा WN स्टेनले था, इसने 1935 में देखा कि जौन सा टोबैको मजीक वायरस है, जो टोबैको मजीक डिजीज़ का बायस बनता है, ये वायरस क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है जब ये इनसे बाहर होगा। तो इसने क्या किया, इस वायरस को स्टडी किया, तो फिर इसने इसकी केमिकल एनालिसिस की और बताया कि ये वाला जौन सा पार्टिकल है जो टोबैको मजीक वायरस है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है प्रोटीन। अब जैसे कि हमने डिफाइन में पढ़ा था कि जो वायरस है एक इन्फेक्टिस नॉन सेलुलर इन्फेक्टिस एंटिटी है, जो या तो RNA DNA से मिलकर बनी है और उसको कवर किया होता है प्रोटीन ने, और ये रिप्रोड्यूस करेगा लिविंग एंटिटी के अंदर। तो वो वाली जो सी बात थी वो यहाँ से ली गई थी कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने वायरस के बारे में काम किया। अब फर्दर हमारे पास हैं ट्वार्ट साइंटिस्ट। इसने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बारे में ट्वार्ट ने 1950 में बताया। इसने बताया कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं जिसमें लाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब लाइसिस से यहाँ पे मुराद ये है कि जो बैक्टीरिया हैं वो बस्ट हो रहे हैं, वो उनकी जो बॉडी है वो बस्ट हो रही है, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं।
और ये वाला जो सा लाइसिस मटेरियल आप इसको जितना भी डाइल्यूट करें, पतला करें, थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लें और एक फ्रेश कॉलोनी के अंदर आप इसको डाल भी दें जाके, तो उस कॉलोनी के अंदर भी ये बस्टिंग का प्रोसेस है कंटिन्यू होगा। तो बाद में साइंटिस्ट ने ये जोन सा रिजल्ट ये निकाला कि जोन सी लाइसिस हो रही है वो एक वायरस की वजह से हो रही है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया ईटर है। और जो सा ट्वार्ट का कॉन्सेप्ट था ये वाला जो सा लाइसिस वाला, जिसमें बैक्टीरियोफेज वायरस था जो बैक्टीरिया को ईट कर रहा था, इसको दोबारा डी हेरेले ने 1917 में दोबारा ऑब्जर्व किया कि जो लाइसिस का प्रोसेस है वो कॉलोनीज में एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर हम इस कॉलोनी को डाइल्यूट करके एक हेल्दी कॉलोनी के अंदर डालें तो जो लाइसिस की एबिलिटी है, एक्टिविटी है, वो न्यू कॉलोनी में भी ट्रांसफर हो जाएगी। रिजल्टेंटली जो लाइसिस कॉज करने वाला एजेंट था वो एक वायरस था। सो ये सारे के सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना पार्टिसिपेशन दिया डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में, जिससे आइडिया हुआ कि जो से फिल्टरेबल एजेंट हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड से बने हैं, जिसको प्रोटीन के कोड ने कवर किया होता है। सो ओवरऑल जो सा ये हमारे पास आइडिया था वो डिस्कवरी ऑफ वायरस से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट जो सा आज का लेक्चर है वो ऐसा ख़त्म हो चुका है। जो हमने स्टार्ट पे कंटेंट्स देखे थे, हर एक कंटेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, और इन कंटेंट्स को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ये लॉन्ग भी बन जाएगा। ये सेपरेटली लॉन्ग भी आ जाता है कि राइट इन ऑर्डर ऑन डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, तो उसमें आप फिर साइंटिस्ट लिखेंगे, चार्ल्स चैम्बरलैंड भी लिखेंगे, एवांस की भी लिखेंगे, और उसके बाद एडवर्ड जिनर भी है वो भी लिखेंगे, स्टैनले भी लिखेंगे, ट्वार्ट का काम भी लिखेंगे, और डी हेरेले का काम भी लिखेंगे। और ये इंडिविजुअल इनका काम भी आ सकता है कि इन साइंटिस्ट ने किस चीज़ के ऊपर काम किया, कौन से वायरसेस के ऊपर काम किया। सो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।